आंटी ने पूछ लिया, बेटा कितना कमाती हो, क्या करते हो, फैमिली वाले किधर है। उन्हें बताया मम्मा वगैरह नहीं है, मैं सिर्फ अकेली हूँ। तो उन्होंने बोला कि दुबई में ना रिसेप्शन की जॉब है, तो रिसेप्शन की जॉब है, उधर लग जाओ, तुम्हें बहुत ही अच्छी सैलरी मिलेगी। तो मुझे नहीं पता था आउट ऑफ कंट्री में क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने बोला ठीक है, उससे आंटी के साथ मिलके पासवर्ड वगैरह बनवाया, उन्हीं के साथ बाहर चली गई। उन्हीं के साथ बाहर गई तो एक रूम उन्होंने बोला कि इधर चली जाओ, और साथ में उन्होंने मुझे ना एक ड्रेस दिया कि ये पहन लो। मैं चली गई उस रूम में और मैंने वो ड्रेस पहन लिया। जब मैं पीछे देखा ना, काफी क्लाइंट्स वगैरह खड़े हुए थे, और एक अंदर आया, उसने बोला आई अपनी मर्जी से हो ना, जाओगी हमारी मर्जी से, और पैसे जो से होंगे उनकी टेंशन ना लो, वो बहुत मिलेंगे। वो आंटी तो वापस आ गई, उसके बाद आंटी का मेरे साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। ये जो बाहर स्कैमर होते हैं, एजेंट होते हैं, और जो लड़कियां यंग लड़कियों को फंसा लेते हैं, लाखों करोड़ों रुपए तो ये खा लेते हैं, बाहर जाके उनसे धंधा भी करवाते हैं, 2 नंबर धंधा भी करती हैं। उनकी सैलरी कितनी है? उनकी सैलरी यही थे 1 लाख 1.5 लाख। पाकिस्तानी? हाँ पाकिस्तानी। मिल जाती है कोई 1 लाख रुपया 1.5 लाख मिल जाती है, वो भी मतलब राना साहब साल बाद 2 साल बाद। हाँ, यानी कि कटौती करते हैं। हाँ, नहीं देते हैं, यानी कि 1 साल के बाद 1 लाख रुपए देते हैं। यानी कि वो फिर फंस गई ना, फंस गई। पासपोर्ट उनके पास है। भाई जो आपकी फ्रेंड बाहर गई थी, जो 2 नंबर धंधा कर रही है, वो कितने अरसे से बाहर है? उनको 2 साल हो गए हैं। अच्छा, 2 साल हो गए वो बाहर। आपकी कभी उनसे बात वगैरह होती है? जी एक दफा हुई थी कॉल में, बस एक दफे उसने बताया था मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, और उसके ऊपर तेजाब तक फेंके। सही है, आपको क्या सबज बाग दिखाए, कुछ बताइएगा। जी इन्होंने कहा हम आपको बाहर लेके जाएंगे, आपके लिए इतना कुछ करेंगे, आपके यहाँ जॉब लगा देंगे, मतलब बहुत कुछ उन्होंने बातें की। तो अल्लाह का शुक्र है मैं भी इनकी बातों में आ गई थी, तो इनकी बातों में आ गई, मैंने हर चीज़, पैसे वगैरह हर चीज़ कर दी। बाद में मुझे पता चला ये फ्रॉड है, फिर मैंने भी उनको पकड़वा दी थी। एक मेरी लड़की दोस्त थी, मतलब उसके साथ भी ऐसे स्कैम है, उसको यहाँ से ले गए, बाद में उससे 2 नंबर धंधा करवाया। अच्छा, आपकी जो फ्रेंड थी उसको बाहर ले गए हैं? जी बाहर ले जा करके जो है बाहर उन्हें जॉब नहीं दिलवाई? नहीं, उसको जॉब नहीं दिलाई, उसको मतलब किसी लड़के के साथ भेज दिया, बाद में उसके साथ गलत काम करवाए। यानी कि वो बाहर जाके 2 नंबर धंधा कर रही है। जी तो जाहिर बात है उसकी मजबूरी है, उसको करना पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ से वो जा चुकी है। यहाँ से वो जा चुकी है, अपने माँ बाप के लिए वो गई है, वो गरीब घर की थी, तो यही वादा, मतलब लोग आजकल के हैं जो इंडियन होते हैं यही फ़ायदा उठाते हैं, तो गरीब लड़कियाँ देख के तो आगे करते हैं, उनको पता ना वो पीछे की रहती है ना वो आगे की रहती है। फिर यहाँ पे मैं एक और बात मेंशन करना चाहूँगा, जो लड़कियाँ बातों में आ जाती हैं जी हम बाहर जा रहे हैं, उनके लिए, लड़कियों के लिए क्या पैगाम छोड़ेंगी? तो यही है, तो मतलब किसी की बातों पे ना आए, ये सब फ्रॉड है, ये बाहर बुर वगैरह कुछ भी नहीं है, जो इंसान खुद कर ले वो बेहतर है, किसी की बातों में ना। अब तक फेंके हुए हैं उन्होंने, इतना जुल्म करते हैं। यूथ है, उन्हें कोई पैगाम दे दें जो बातों में भी आ जाते हैं। इनको यही पैगाम है, तो जो मर्जी कहता रहे, किसी की बातों पे ना आए, क्यों तो ये सब कुछ फ्रॉड है, और दुनिया की कभी किसी की बात में आए ना, सब कुछ फ्रॉड है। जो इंसान एजेंट रखी हुई है जो बड़े सबस बाग दिखाती हैं, कहती हैं कि आप बाहर जाओ, आपको दुबई भेजेंगे, आपको अमेरिका भेज देंगे, आपको ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे, आपको कंबोडिया भेज देंगे, वट एवर, ऐसा कोई मसला नहीं है, सब झूठ है, फ्रॉड है, कभी भी किसी की बातों में ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका मेज़बान राना नासिर, आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। दुनिया भर से देखने वालों को राना नासिर की जानिब से प्यार भरा सलाम कबूल कीजिएगा। आज जैसा कि आप जानते हैं कि स्कैम चल रहा है, आजकल एजेंट जो है उन्होंने आगे अपनी टीम रखी, लेडी टीम रखी है, जो कि आजकल न्यू जनरेशन को, नौजवान लड़कियों को फंसाते हैं और बाहर का झांसा देते हैं कि हम आपको बाहर भेजेंगे, दुबई भेजेंगे, आपको जो है कुवैत भेजेंगे, आपको सऊदीया भेजेंगे, लेकिन यह ऐसा हरगिज़ नहीं है, इसके सब अगेंस्ट है। यहाँ पे अगर बात कीजिए तो यंग लड़कियों को बाहर भेज के और कहते हैं कि आप बाहर चली जाएं, वहाँ पे आपको जॉब लगवाएंगे, लेकिन सब इसके मुतबादिल हैं। वहाँ पे जाके 2 नंबर धंधा करवाया जाता है, और थोड़ा सा आपने भी ख्याल करना है, किसी के जो है कहने पर नहीं आना, किसी की बातों पर नहीं आना। आज इसी मुद्दे में थोड़ी बात करना चाहेंगे। यंगस्टर गर्ल हमारे साथ मौजूद है, इसके साथ भी कुछ ऐसा स्कैम हो चुका है, इससे थोड़ी बात करेंगे। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, आपके साथ क्या स्कैम हुआ? आपके पास ये जो लेडी, आज ये जो एजेंट होती हैं, ये आपके पास आई हैं, आपको क्या सबज बाग दिखाए, कुछ बताइएगा। जी इन्होंने कहा हम आपको बाहर लेके जाएंगे, आपके लिए इतना कुछ करेंगे, आपके यहाँ जॉब लगा देंगे, मतलब बहुत कुछ उन्होंने बातें की। तो अल्लाह का शुक्र है मैं भी इनकी बातों में आ गई थी, तो इनकी बातों में आ गई, मैंने हर चीज़, पैसे वगैरह हर चीज़ कर दी। बाद में मुझे पता चला ये फ्रॉड है, फिर मैंने भी उनको पकड़वा दिया।
अच्छा, आपने उनको पकड़वा दिया? जी, उनको पकड़वा दिया। आपको कैसे पता चला कि ये स्कैम कर रही है आपके साथ, आपको बेच रही है? जो एक लड़की थी, एक मेरी लड़की दोस्त थी, मतलब उसके साथ भी ऐसे स्कैम है, उसको यहाँ से ले गए, बाद में उससे 2 नंबर धंधा करवाया। अच्छा, आपकी जो फ्रेंड थी उसको बाहर ले गए हैं? जी, बाहर ले जा करके जो है बाहर उन्हें जॉब नहीं दिलवाई? नहीं, उसको जॉब नहीं दिलाई, उसको मतलब किसी लड़के के साथ भेज दिया, बाद में उसके साथ गलत काम करवाए। यानी कि वो बाहर जाके 2 नंबर धंधा कर रही है? जी, तो जाहिर बात है उसकी मजबूरी है, उसको करना पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ से वो जा चुकी है। यहाँ से वो जा चुकी है, अपने माँ बाप के लिए वो गई है, वो गरीब घर की थी, तो यही वादा, मतलब लोग आजकल के हैं जो इंडियन होते हैं यही फ़ायदा उठाते हैं, तो गरीब लड़कियाँ देख के तो आगे करते हैं, उनको पता है ना वो पीछे की रहती है ना वो आगे की रहती हैं। नहीं, तो फिर यहाँ पे मैं एक और बात मेंशन करना चाहूँगा, जो लड़कियाँ बातों में आ जाती हैं जी हम बाहर जा रहे हैं, उनके लिए, लड़कियों के लिए क्या पैगाम छोड़ेंगी? तो यही है, तो मतलब किसी की बातों पे ना आए, ये सब फ्रॉड है, ये बाहर बुर वगैरह कुछ भी नहीं है, जो इंसान खुद कर ले वो बेहतर है, किसी की बातों में ना आए। मतलब बाहर जब ये लड़कियां बाहर का नाम सुनती हैं तो वीज़े बनवाती हैं, पासपोर्ट बनवाती हैं, बाद में पता चलता है कि लड़कियों को बाहर जाके बेच दिया, 2 नंबर धंधा करवा रहे हैं बाहर। जी, जाहिर बात है, मतलब आजकल के लोग ही ऐसे, मतलब पैसों के लिए कोई माँ अपनी बेटी को नहीं छोड़ता है, ये तो फिर किसी की बेटियाँ हैं। तो मतलब आजकल के जो मतलब एजेंट हैं उनके बिल्कुल यकीन ना और ट्रस्ट ना किया जाए। मतलब जितने भी एजेंट हैं इनके ऊपर यकीन ना किया जाए। पाकिस्तान में रह के जो है हक हलाल जो है मेहनत मजदूरी कर लें। जी, यही बात है, जो मतलब अपने शहर में मज़ा वो किसी के शहर में मज़ा नहीं है। अच्छा, आपको जब पता चला नहीं ये लोगों ने आपको फंसाया कैसे, ये थोड़ा बताइएगा। यही तो मतलब मुझे भी ये दिखाया, आप बाहर जाके ये बन जाएंगी, वो कर लेंगी, आप इन दुनिया से मतलब इतनी डिफरेंट लगेंगी, आप लोगों के पीछे, लोग आपके पीछे होंगे, मतलब बहुत ऐसी बातें की दिखाए ना। हाँ, तो वो इस बातों में मैं भी आ गई, बाद में मुझे पता चला ये तो फ्रेब है, धोखा है। तो आपने कितने पैसे दिए थे? मैंने उनको 10-15 लाख रुपया दे दिया था। 10-15 लाख रुपया? वो तो फिर अच्छी कंट्री का कह रहे होंगे ना? जाहिर बात है, उन्होंने मतलब बहुत ख्वाब दिखाए, मैं भी पागल थी, मैं भी ख्वाबों में मान गई, मैंने कहा ठीक है मुँह दी रोटी आ रही और की चाहिए। तो फिर जॉब क्या बताई थी आपको? जॉब इन्होंने ये बताई थी, मतलब कोई कुकिंग है, किसी के मतलब जो घर में जॉब है ये वगैरह बताई थी। अच्छा, मतलब कुकिंग कर लेंगी, घर के कोई ना कोई काम काज करेंगी जाके। हाँ, यही बात है। तो फिर आपके पैसे रिकवर हो गए थे? नहीं, वो उन्होंने खा लिए, मतलब इज्जत से वास्ते पैसे जरूरी नहीं होते इंसान को। हाँ, मतलब ये तो है, ये जो स्कैमर होते हैं इनसे पैसे लेना बड़ा मुश्किल होता है। जाहिर बात है, इंसान अपनी इज्जत बता ले वही बहुत काफ़ी है इस माशरे में। ये जो माशरा चल रहा है ना, ये मतलब आजकल के ऐसे लोग हैं, अब से कि बेटी को नहीं छोड़ते ना, कोई भी भाई अपनी बेटी को नहीं छोड़ता। मुझे इज्जत के अलावा कुछ नहीं था चाहिए, इसलिए मैंने पैसे नहीं मांगे उनसे। आप पाकिस्तान में क्या जॉब करती हैं? पाकिस्तान में मैं भी फ़िलहाल कोई जॉब नहीं करती। जॉब की तलाश है आपको? जी, तलाश है। क्या आपके पास हुनर है? मेरे पास कोई हुनर नहीं? हुनर कोई भी नहीं है। तो फिर आपको जॉब कैसे मिलेगी पाकिस्तान में? ये बहुत मुश्किल है। देखिए हर कोई जहाँ भी जाता है वो कहते हैं क्या हुनर है, तो हमें हुनर आता नहीं, क्योंकि तो माँ बाप ने कभी काम सिखाया ही नहीं है। तो फिर आपकी एजुकेशन कितनी है? एजुकेशन मेरी है 12। FA किया हुआ है? जी, FA किया हुआ है। तो FA होने के बावजूद आपको पाकिस्तान में कोई जॉब वगैरह नहीं मिली? नहीं, मतलब आजकल के ऐसे लोग हैं जहाँ भी जाए ID कार्ड मांगते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, जो ID कार्ड हर चीज़ उनको दे भी क्लियर भी, फिर भी कहते हैं फिर आना। इधर भी चक्कर लगवाते हैं? चक्कर लगवाते, जॉब नहीं है, चक्कर लगवाते हैं। जॉब बहुत किराया लग जाता है, वो लेडी जो है वो कहाँ से पैसे लेके जाती हैं, सफ़र करती हैं आगे। ये मामा बाबा ना हो उनके लिए ये बहुत मुश्किल है। तो मैं तो यतीम मिस्कीन हूँ, मेरा तो कोई भी नहीं है, तो मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल है ट्रैवल करना, आना। और आगे 1-2 जॉब का पता किया था, जब उन्होंने मतलब आगे वगैरह चक्कर लगाए फिर छोड़ दिया, तो देखो आगे पता नहीं इंसान का सर्कल कैसे चलता है, तो इंसान कैसे मैनेज करे। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो स्कैमर होते हैं, जो स्कैम करते हैं, जो बाहर का झांसा देते हैं, इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए? जी, जाहिर बात है, इनको इतनी बुरी सज़ा देनी चाहिए तो इनको पता चले कैसे किसी के साथ स्कैम करते हैं। अच्छा, आपने ये जो आपकी फ्रेंड बाहर गई थी, जो 2 नंबर धंधा कर रही है, वो कितने अरसे से बाहर है? उनको 2 साल हो गए हैं। अच्छा, 2 साल हो गए वो बाहर। आपकी कभी उनसे बात वगैरह होती है? जी, एक दफ़ा हुई थी कॉल में, बस एक दफ़े उसने बताया था मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, और उसके ऊपर तेजाब तक फेंके हुए हैं उन्होंने। इतना जुल्म करते हैं। मतलब ये है कि बाहर कभी ना जाना, लड़कियों बाहर ठीक है ही नहीं है, लड़कियों के लिए बाहर नहीं ना, है। ना। ये सारा स्कैम है, झूठ है, फ्रॉड है। आप पाकिस्तान में रह के भूखे रह जाएं, जॉब नहीं मिलती, नो इशू, लेकिन आप जब बाहर जाती हैं फिर आपकी मजबूरी बन जाती है। जॉब नहीं मिली, मैं अब क्या बाहर भाग जाऊँ? मामा पापा है नहीं है, इंसान अपने आप को इधर ही कम्युनिकेट करे, जो इधर हो जाना इधर ही है, बाहर भी वही है इधर भी वही, बस ये उधर डॉलर है इधर पैसे है। तो आप पाकिस्तान में आपके मामा और पापा नहीं है, कैसे मैनेज करती है?
मेरी शुक्र अल्लाह का आंटी हैं और पप्पू हैं, वो अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, मेरे कज़नों को दें, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। बस उनके अलावा मुझे और कुछ आपका गुजर बसर हो जाता है? जी हो जाता है। आप भी अभी यंग हैं, आपने भी दुनिया देखनी है, और तमाम आप जैसी जो आपकी फ्रेंड हैं, जो न्यू यूथ है, उन्हें कोई पैगाम दे दें जो बातों में भी आ जाते हैं। इनको यही पैगाम है, तो जो मर्ज़ी कहता रहे, किसी की बातों पे ना आए, क्यों तो ये सब कुछ फ्रॉड है, और दुनिया की कभी किसी की बात में आए ना, सब कुछ फ्रॉड है। जो इंसान खुद पे अपने माइंड से अपने दिल से सोचता है वो हकीकत है, बाकी दुनिया की बातों पे ना आए। ये जो बाहर स्कैमर होते हैं, एजेंट होते हैं, और जो लड़कियाँ यंग लड़कियों को फंसा लेते हैं, लाखों करोड़ों रुपए तो ये खा लेते हैं, बाहर जाके उनसे धंधा भी करवाते हैं, 2 नंबर धंधा भी करती हैं। उनकी सैलरी कितनी है? उनकी सैलरी यही 1.5 लाख पाकिस्तानी? हाँ पाकिस्तानी। मिल जाती है कोई लाख रुपया, 1.5 लाख मिल जाती है, वो भी मतलब राना साहब साल बाद 2 साल बाद। हाँ, यानी कि कटौती करते हैं, नहीं देते हैं, यानी कि 1 साल के बाद 1 लाख रुपए देते हैं। यानी कि वो फिर फंस गई ना, फंस गई है। पासपोर्ट उनके पास है भाई, वो कैसे आएगी? पासपोर्ट नहीं देते, उधर से जाते उन्होंने पहले पासपोर्ट पकड़ना, उनका आईडी कार्ड पकड़ना, पासपोर्ट पकड़ना, पासपोर्ट पकड़ना, ताकि इसका वीक पॉइंट ही यही है। हाँ, क्यों तो ना वो बाहर जा सके ना कोई मसला हो। चलिए जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और तमाम देखने वालों को भी गुजारिश करेंगे और कहेंगे कि खुदारा ये जो एजेंट होते हैं, सबस बाग जो दिखाते हैं, आजकल एजेंटों ने आगे लेडी एजेंट रखी हुई है जो बड़े सबस बाग दिखाती हैं, कहती हैं कि आप बाहर जाओ, आपको दुबई भेजेंगे, आपको अमेरिका भेज देंगे, आपको ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे, आपको कंबोडिया भेज देंगे, व्हाटएवर। ऐसा कोई मसला नहीं है, सब झूठ है, फ्रॉड है। कभी भी किसी की बातों में ना आना, पाकिस्तान में रह के भूखे मर जाए वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन किसी की बातों में नहीं आना। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।